हेलो बच्चा लोग, एक बार फिर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। सभी को गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग अच्छे-अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। मॉडल पेपर सेकंड के फिजिक्स का लेक्चर चल रहा है। एक लेक्चर पिछला वाला चला था। आप लोग इंटरेस्ट दिखाइए और ज्यादा से ज्यादा क्लास कीजिए, पूरा का पूरा क्वेश्चंस देखिए, ठीक है, अच्छे से सोल्यूशन उसका कीजिए और कई बार लगाइए। एक मॉडल पेपर को आपको 2 से 3 बार लगाना है ताकि आपको बहुत सारे बच्चे कॉल करते हैं, पूछते सर कैसे रिवीजन करें, क्या करें। तो हमने सबको यही बताया कि आप एक मॉडल पेपर को 2 से 3 बार लगाइए और तब तक लगाइए जब तक आपको ऐसा ना लगने लगे कि किसी क्वेश्चन को देखने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि इसका सोल्यूशन ऐसे 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 होता है। वो प्रोसेस पूरा दिमाग में रन करने लगना चाहिए। इस हिसाब से आपको हर एक मॉडल पेपर को लगाना है, जितना भी हमने आपको मॉडल पेपर दिया हुआ है, ये वाला मॉडल पेपर, ठीक है। तो 7 मॉडल पेपर इसमें टोटल है, मतलब 5 मॉडल पेपर और 2 ओरिजिनल पेपर। तो 7 है टोटल। 500 क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छे से 2 से 3 बार आपको पूरा अच्छे से लगाना है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ आते हैं अपने क्वेश्चंस पे, जो आज के हमारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। मिनी क्लास ये हम लोगों की होती है, छोटी सी क्लास। 3 से 4 क्वेश्चन हम लोग इसमें करते हैं। क्या है कि वह शर्त, ध्यान से सुनिएगा, क्वेश्चन हम बहुत बड़े-बड़े होते हैं तो ज्यादा लिखेंगे नहीं। एक क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट था तो हमने लिखा हुआ है। वह शर्त जिसके अंतर्गत सदिश वेक्टर वेक्टर p, है ना, या फिर हम लिख दें सदिश सदिश p प्लस क्यू p प्लस p प्लस क्यू तथा तथा ये बोर्ड थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, इसको ठीक कराना है। पता नहीं कैसे ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, P प्लस क्यू तथा P माइनस क्यू एक दूसरे के लंबवत हो। क्या हूं? एक दूसरे के एक दूसरे के लंबवत हो, परपेंडिकुलर। ये हमने लंबवत का साइन बना दिया। एक दूसरे के क्या हो? लंबवत हो, ऐसी कंडीशन बतानी है, ऐसी शर्त आपको बतानी है। तो आपके ऑप्शंस क्या क्या है? आपका पहला ऑप्शन है वेक्टर। वेक्टर यानी कि सदिश कह सकते हैं, हिंदी वाले बच्चे उसको समझ लें। इज इक्वल टू 0। फिर उसके बाद लिखा है वेक्टर p, देखिए यहाँ पर इसका डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट। उसके बाद इज इक्वल टू 0 और उसके बाद क्या है? उसके बाद है p इज इक्वल टू q, है ना। ये मॉड लग जाता है यानी कि इसके मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, ठीक है। और उसके बाद एक और है ऑप्शन में, लास्ट ऑप्शन, वेक्टर वेक्टर p डॉट q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब आपको बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन होगी जब ये दो सदिश, ठीक है, ये जो दो सदिश हैं, ये और ये एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे। तो परपेंडिकुलर होने के लिए किसी भी सदिश की एकमात्र कंडीशन होती है। क्या होती है कंडीशन? एकमात्र कंडीशन ये होती है कि जो वेक्टर पहला हमारा सदिश है और जो हमारा दूसरा सदिश है, उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 के बराबर होता है। तो अगर हम p प्लस क्यू का डॉट प्रोडक्ट करें p माइनस क्यू के साथ में, ठीक है, इन दोनों वेक्टर का, ठीक है, इन दोनों सदिशों का, ये सदिश है समझिए, ठीक है, आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं सदिश का साइन, ठीक है। तो ये दोनों सदिश है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? 0 के बराबर। क्या होता है? 0 के बराबर। तो अब अगर हम इसको करें, सॉल्व करें, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर देखिए ये इसके साथ आएगा, तो यहाँ पर p और यहाँ पर डॉट, फिर ये p, फिर आएगा यहाँ पर p के q के साथ करेंगे तो p, यहाँ पर वेक्टर लगा दीजिए इसमें, फिर यहाँ पर इसका प्रोडक्ट q के साथ में, फिर इस q का होगा p के साथ में तो प्लस q और डॉट प्रोडक्ट के साथ में, ठीक है, p, फिर q का होगा q के साथ में, तो ये माइनस में रहेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो q और डॉट में q, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ये होगा। तो अब देखिए यहाँ पर ये जो दो टर्म आप देख पा रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? a डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट a।
इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज बराबर रहती है। तो ये चीज और ये चीज देखिए आप, इधर P है, इधर Q है, इधर Q है, इधर P है, मतलब उल्टा तो है लेकिन ये बराबर है, ठीक है, रूल के हिसाब से। तो एक माइनस का है, एक प्लस का है, तो ये क्या हो जाएंगे आपस में खत्म। तो बचेगा ये और ये बचेगा। तो यहाँ पर आप इसको चाहे कह सकते हैं कि इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका आप स्क्वायर कह सकते हैं। और अगर ये Q है उसको आप उधर की तरफ भेज दें, ठीक है, अगर हम इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको ले लें, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर और इधर का इसका स्क्वायर, ठीक है। और स्क्वायर से स्क्वायर हटाया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो दोनों हमारे पास में सदिश हैं, उनका जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, वो जब बराबर होगा, उनका जो परिमाण है वो जब बराबर होगा, तो ये दोनों सदिश यानी कि उनका योग और उनका अंतर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या हमने कहा? हमने कहा जब कोई भी सदिश, कोई भी दो सदिश का परिमाण बराबर होगा, जैसे माने कि अ, होता है ना कि यहाँ पर इतने न्यूटन का, मानिए 4 न्यूटन का बल लग रहा है इस एंगल पे, तो ये 4 न्यूटन क्या हो गया, ये हमारा एक सदिश है, बल, है ना। तो कहने का मतलब है कि एक 4 हो जाए और दूसरा भी 4 हो जाए, मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो जाए, ठीक है। और तब आप जब उनका योग करेंगे और जब उनको घटाएंगे, तो वो एक दूसरे के क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर काम करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसकी कंडीशन आप दिमाग में रखिए कि क्या होगी जब उनका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर रहेगा। यहाँ पर ये सब ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पर वेक्टर P और Q को लेकर के माना है, जबकि सदिश ये पूरा आपको दोनों अलग अलग लेना है। बोर्ड गिर जाएगा क्या लग रहा है, चलिए कोई बात नहीं, ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए ठीक है, एक सेकेंड भाई, बोर्ड आज लग रहा है गिर जाएगा, ठीक है। तो इसको आप इतना दिमाग में रखिए कि इसमें आपको मैग्नीट्यूड जब बराबर मिलेगा तभी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी। चलो भाई गिरो नहीं, आज की क्लास चल जाओ, उसके बाद फिर गिरते रहना खूब, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है अपना, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वीय क्षेत्र में, गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन एक वस्तु विराम अवस्था से h ऊंचाई से छोड़ी जाती है। मतलब क्या कि एक वस्तु है, ठीक है, जो कि विराम अवस्था से गुरुत्वीय क्षेत्र मतलब ऊपर से छोड़ी जाती है, नीचे गिर सकती है, वो जगह है, ठीक है। तो ये मानिए कि बॉल है, पत्थर है, कुछ है, यहाँ पर रुका हुआ था, अब इसको छोड़ा जाता है कहाँ से, h ऊंचाई से, जहां से छोड़ा जाता है, ये जमीन है नीचे, तो जमीन से अगर इसकी हाइट को हम देखें तो ये कितना है, h हाइट पे रखा था, वहां से छोड़ा गया, तो ये विरामावस्था में था, तो हम कह सकते हैं u बराबर 0 रहा होगा, ठीक है। विरामावस्था छोड़ी जाती है, तो इस ऊंचाई की दूरी तय करने के बाद उसका वेग होगा, मतलब कि ये जो ऊंचाई है उस दूरी को तय करने के बाद, मतलब कि एकदम नीचे आने के बाद उसका वेग क्या होगा। तो एकदम लास्ट वाला, जब एकदम एकदम हमारे इलाहाबाद में कहते हैं तन्नी सा बचा हुआ है ना, इलाहाबाद में कहते हैं तन्नी का पनिया पियाई था, तो तन्नी से जब बचता है ना एकदम, नच का भी कहते हैं, बहुत अलग अलग शब्द है इलाहाबाद में, आप आएंगे कभी तो यहाँ पर एकदम जब नच के बजता है नीचे टच करने से, तभी आपको इसका वेग बताना है, यानी कि v आपको बताना है, क्या बताना है, v। तो इसका वेग क्या होगा, तो v इज इक्वल टू, पहला ऑप्शन है 1/2 इंटू जी टी स्क्वायर, v इज इक्वल टू जी टी, v इज इक्वल टू √2 जी एच, और v इज इक्वल टू 2gh, ठीक है। इट इज योर 4 ऑप्शंस। चलिए कोई बात नहीं है, गुड। तो क्या है, देखिए इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या लग सकता है भाई फॉर्मूला, हाइट है, लास्ट, एक सेकंड, छींक आ जाएगी लग रहा है, तबीयत ठीक नहीं लगती आप तो, फिर भी क्लास के लिए परेशान कर देते, इसीलिए मेरे को क्लास लेना पड़ता है। क्या होता था भाई फॉर्मूला, 2as, है ना, भूल जाते हैं फॉर्मूला ही।
चलिए, सब कुछ इतना याद कर लीजिए ना तो आप बीमार जैसे कहते हैं ना कि इसको तो मैं नींद में भी बता सकता हूँ, तो सेम वही चीज़ होनी चाहिए, है ना? कि आपके आपके दिमाग में कुछ और चल रहा है लेकिन आपका हाथ कभी-कभी सही चीज़ लिख देता है ना? तो उसको कहते हैं कि आप समझ लीजिए कि नींद में भी उसको याद कर लिए, इस तरीके से बता सकते हैं। तो देखिए v आपको बताना है, ये टर्म आपका 0 हो चुका है, क्योंकि प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक है सर? 2 हमारा है 2, 2 है। ये क्या होता है? ए होता है एक्सेलरेशन और यहाँ क्या एक्सेलरेशन होगा? यहाँ पर हमने कहा जब भी गुरुत्वाधीन गति की बात आए यानी कि जो हमारी धरती है जो खींचती है उसके वजह से कोई भी गति हो तो वहां पर जो जी लेते हैं मतलब जो ए लेते हैं एक्सेलरेशन लेते हैं वो जी के इक्वल होता है स्मॉल जी के, है ना? जिसकी वैल्यू बच्चे बच्चे को मालूम है 9.18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना? या फिर 10 हम लोग कहते हैं, ठीक? तो ये जी हो गया। अब एस क्या है? एस दैट इज हाइट, है ना? ये हाइट, तो चाहे ये लंबाई में रहे तब भी ले सकते हैं, इसमें रहे तब। तो यहाँ पर हम रखेंगे एच। तो v बराबर क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए ये किसकी वैल्यू आई है? वी स्क्वायर का। बहुत बच्चे लपन लपर करके पहले यही लगा दिए, लो सर मेरा तो सही हो गया, मेरा सिलेक्शन आईआईटी में हो गया, पॉलिटेक्निक में हो गया। ऐसे नहीं होता बाबू, ऐसे होता है, ये ऐसे आएगा, ठीक है? तो ऑप्शन ये गलत हो जाएगा, ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है? तो पूरा दिमाग से करना है, ध्यान से, जल्दबाजी नहीं करनी है, ठीक है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या हो जाएगा? कौन हॉर्न करने लगा? अभी तो टाइम है। चलिए, तो ये ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन अपना क्या है अभी? इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यही वर्नियर वाला क्वेश्चन है, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन, इसको ध्यान से देखिए, इसको इसीलिए हमने लिखा हुआ है यहाँ पर कि वर्नियर पैमाने के 25 खाने मुख्य पैमाने के 24 खाने से मिलते हैं, ठीक है? वर्नियर का क्वेश्चन इसी तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा। मुख्य पैमाना अर्ध मिमी में अंकित, यानी कि जो मेन स्केल का रीडिंग है, जो डिवीजन है, वो आधे mm का है। एक प्लेट की मोटाई नापते समय वर्नियर स्केल का शून्य 4.2 तथा 4.3 सेंटीमीटर के बीच था, ठीक है? उसके बाद क्या है? वर्नियर का 16वां भाग मुख्य स्केल मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीध में पाया जाता है। प्लेट की मोटाई क्या होगी? ऑप्शन यहाँ पर हमने कुछ भी नहीं लिखा है, जो भी आंसर आएगा वही हमारा राइट हो जाएगा। तो शून्यांक त्रुटि भी यहाँ पर आपको दिया गया, तो हर एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए वर्नियर का सबसे पहला काम होता है आपका लीस्ट काउंट निकालना। क्या निकालना? लीस्ट काउंट, अल्पतमांक निकालना। तो लीस्ट काउंट कैसे निकलता है? लीस्ट काउंट का बेसिक फॉर्मूला होता है कि 1 MSD 1 MSD माइनस 1 VSD। 1 MSD क्या होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन, मतलब जो उसमें मेन स्केल बनी रहती है पूरी लंबी, उसमें एक छोटा डिवीजन कितना है, ठीक है? छोटा से छोटा डिवीजन। तो कह रहा है कि मुख्य पैमाना अर्ध मिमी में अंकित है, यानी कि आधा आधा mm में उसको पूरा अंकित किया गया है, दर्शाया गया है, चिन्हित किया गया, ठीक है? तो ये हमारा 1 MSD जो है, 1 MSD कितना हो गया? आधा mm, यानी कि 0.5 mm हमारे पास में ये हो गया। 1 VSD कैसे निकलेगा फिर? इसमें तो ऐसा कोई अलग से कहा नहीं है कि वर्नियर का एक खाना इतना बड़ा है। तो VSD निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है? वर्नियर पैमाने के 25 खाने कितने खानों से मैच कर रहे हैं? 24 खानों से मैच कर रहे हैं। तो ये आपको इस तरीके से लिख करके देगा जिससे आप VSD निकाल पाएंगे, यानी कि वर्नियर स्केल का एक डिवीजन निकाल पाएंगे। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जो छोटा वाला है उसको ऊपर रख दीजिए, बड़े वाले को नीचे रख दीजिए, आपके आसानी के लिए बता रहे हैं। और मल्टीप्लाई किससे कर दीजिए? 1 MSD से। 1 MSD कितना निकल करके आया है? 0.5। तो इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसका फॉर्मूला होता है VSD का। अब बस इसको सॉल्व कर लीजिए, लिस्ट काउंट आपके सामने आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.5 mm। चलिए mm हटा देते हैं, माइनस करेंगे, इसको आप सॉल्व करेंगे टोटल, तो ये कितना आएगा? 0.96। और इसको अगर आप देखें तो हम चाहे तो 1/2 भी लिख सकते हैं।
ये बस इसलिए लिखा ताकि आप इसको 2 से काट सकें। तो इसको आप अगर कट कर देंगे तो 0.48 आ जाएगा, जो अगर आप घटाएंगे तो 0.02 mm आएगा। ठीक है, ये इसका क्या आ गया, लीस्ट काउंट आ गया। क्या आ गया, लीस्ट काउंट इसका इतना आ गया। लेकिन यहाँ पर चलिए अभी इसको लिस्ट काउंट को इसी में रखिए, अभी कैलकुलेशन करते हैं और उसमें हम आपको एक नई चीज बताते हैं जहां पर क्वेश्चन में गलती होती है। क्या दिक्कत है भाई, देखिए यहां तक हो गया है ना। अब है कि एक प्लेट की मोटाई नापते समय, है ना, जब आप लिस्ट काउंट निकाल लें फिर आप क्वेश्चन पे आगे आए, तो नापते समय जो वर्नियर स्केल का शून्य होता है, यानी कि जहां से मेजरमेंट देखी जाती है, वो कहां पर है, 4.2 तथा 4.3 के बीच में था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में था, तो हम इसमें छोटी वाली वैल्यू हमेशा लेते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन में आपको केवल कहेगा कि 4.2 पे था, ऐसे कहेगा, बीच उच में नहीं कहेगा, बस एक वैल्यू देगा। और अगर दो वैल्यू देता है और कहता है कि इनके और इनके बीच में था, तो हमेशा छोटी वाली वैल्यू को लेना चाहिए। पूरा हमने कॉन्सेप्ट इसका समझाया हुआ है एक लेक्चर में, अगर आप बेसिक नहीं देखें तो देख लीजिएगा। ठीक है, तो पूरा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है। तो आपको क्या करना है, अब हमको निकालना है प्लेट की मोटाई। तो प्लेट की मोटाई यानी कि थिकनेस। ठीक है, तो थिकनेस अगर हमको निकालनी है, थिकनेस अगर हमको निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सबसे पहले हमारे पास में जो मेन स्केल है उसकी रीडिंग कितनी आई है, 4.2। और 4.2 क्या, सेंटीमीटर। तो 4.2 हम लोग सेंटीमीटर में लेंगे। ठीक है, और फिर प्लस करेंगे। अब वर्नियर वाली भी रीडिंग थोड़ा बहुत आई होगी, है ना। तो वर्नियर वाली इसकी रीडिंग क्या आई है, कह रहा है बीच में था, वर्नियर का 16वां भाग मुख्य पैमाने के किसी चिन्ह के सीधे में पाया जाता। तो जो भाग मैच करता है उसी भाग को हम लोग काउंट करते हैं वर्नियर का। तो 16वां भाग मैच कर रहा है। ठीक है, और एक भाग का, एक भाग कितना है, मतलब उसका लिस्ट काउंट कितना है वर्नियर का स्केल का, कितना है, 0.02 mm, है ना। अगर हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दे, अब सेंटीमीटर में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जोड़ने जा रहे हैं सेंटीमीटर के साथ। तो सेंटीमीटर को सब जब जोड़ने जा रहे हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर होना चाहिए। आम जोड़ेंगे तो आम के साथ जोड़ेंगे, है ना। अब एक आम रख दिया, एक केला रख दिया, कह दिया कि दो केला हो गया, तो ऐसा कभी संभव है, या फिर दो सेब हो गया, ऐसा कभी संभव है, नहीं संभव है। तो यूनिट सेम रहनी चाहिए। तो इसको अगर आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा इतना। ठीक है, 10 से डिवाइड कर दीजिए mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 002। अब इसको जस्ट सॉल्व कीजिए तो 4.2, ठीक है, प्लस में ये कितना होता है, 16 दूना 32, तो 0.032। तो अगर इसको आप जोड़ देंगे तो 4.232 सेंटीमीटर। ये क्या आ गया, ये आ गया आपका जो आपके पास में प्लेट थी उसकी मोटाई। ठीक है, लेकिन अभी ये मोटाई जो है ये आ तो गई है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में क्या लिखा है कि शून्यांक त्रुटि +8 चिन्ह है। यानी कि जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट कर रहे थे, माप रहे थे, वही थोड़ा गड़बड़ है, वही उसमें भी त्रुटि है, उसमें भी इरर है। तो अब जब इरर है तो उसको ठीक करना पड़ेगा, उसका भी लगाना पड़ेगा भाई, है ना, उसको भी लगा करके ठीक करना पड़ेगा। तो अब उसको कैसे लगाया जाए, क्या कह रहा है कि शून्यांक त्रुटि +8 चिन्ह है, +8 चिन्ह है। शून्यांक त्रुटि के बारे में हमने आपको बताया था कि प्लस होता है, माइनस होता है, पॉजिटिव होती है, निगेटिव होती है, उसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो जब पॉजिटिव होगी तब क्या करेंगे समझिए। ठीक है, आपके पास में ये वैल्यू आ गई, लास्ट में ही शून्यांक त्रुटि का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है, 4.3 सॉरी 4.232। ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर हमारे पास में है। ठीक है, इतना सेंटीमीटर हमारे पास में थिकनेस आ गई है। क्लियर है, कैसे आई, बहुत छोटा कैलकुलेशन है, आप सब लोग इसको निकाल सकते हैं। अब देखिए शून्यांक त्रुटि वाला मामला क्या है। शून्यांक त्रुटि कह रहा है कि इतना चिन्ह है, सबसे पहले तो ये चिन्ह कहा है। तो जब ये चिन्ह कहा है तो हमको मालूम है कि इसका लिस्ट काउंट इतना है, यानी कि एक चिन्ह इतना है। तो इसको हम पहले कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे
0.002 के साथ, तो हो जाएगा 8 दूनी 16, तो 0.016 सेंटीमीटर, यानी कि इतना सेंटीमीटर का गड़बड़ी उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर है। ठीक है, तो अब ये प्लस करके आया, तो जब प्लस करके आए कि शून्यांक त्रुटि पॉजिटिव है तो हमेशा इसमें घटाइए, और अगर माइनस करके आए तो हमेशा इसमें जोड़िए। तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम क्या करेंगे, घटाएंगे 0.016। ठीक है, तो इसमें अगर हम घटा देंगे तो आ जाएगा 4.2216 सेंटीमीटर। ठीक है, जो ई बुक है इसमें आंसर शायद कुछ और दिया हुआ है, उसको आप बाईपास करके ये जो आंसर है ये सही आंसर मानिएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, बुक टाइप करते टाइम पे कुछ गड़बड़ियां हुई होगी, भाई कोई जो टाइप किया होगा, हमने तो बताया उसको, तो कहीं ना कहीं ह्यूमन मिस्टेक्स हैं, तो उसको नेक्स्ट सेशन में कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो अभी तो किताबें छप गई है, तो उसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता, बाकी हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, आंसर ये है। क्लियर है? चलिए, समझ में आई बात कैसे किया है ना। सबसे पहले ये लिस्ट काउंट निकाल लिए, लिस्ट काउंट के बाद में ये वाली रीडिंग दी ही थी, बस उसमें वर्नियर वाली जोड़नी थी, तो लिस्ट काउंट से 16 का मल्टीप्लाई करके जोड़ दिया। शून्यांक त्रुटि ज्यादातर नहीं रहती है, तो आपका आंसर वही आ जाता सीधा, और अगर शून्यांक त्रुटि है तो थोड़ा प्रोसेस करके और काम आगे कर दीजिए। ठीक है, बस इतना ध्यान रखिएगा कि प्लस रहेगा शून्यांक त्रुटि तो इसको माइनस करेंगे। ठीक है, चलिए हटाते हैं इस क्वेश्चन को भी, लंबा क्वेश्चन है। ठीक है, लिखा हुआ हाथ पूरा गंदा हो जा रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, दो वस्तुएं एक साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर फेंकी जाती हैं, उनके वेगों का अनुपात, मतलब ये ऊपर की तरफ दो वस्तु फेंकी जाती है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, फेंकी जाती है, उनके प्रारंभिक वेगों का, यहां से फेंकी जाती है यहां से, तो इसका जो वेग है उसको अगर 3 मान लिया जाए और इसका जो वेग है 5 मान लिया जाए, मतलब उनके वेगों का अनुपात जो दिया है वो 3:5 दिया है, तो अगर इसको 3 ये 5 हो गई है ना, फेंकी जाती है, तो उनके द्वारा प्राप्त ऊंचाइयों में क्या अनुपात होगा। अब भाई ये 3 के रफ्तार से फेंकी गई है, 5 के रफ्तार से, तो ये कुछ कम हाइट तक जाएगी रुक जाएगी, वो कुछ ज्यादा हाइट तक जाएगी रुक जाएगी। ठीक है, तो उनके ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, यही अब से पूछा है। देखिएगा क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझिएगा, ऐसे क्वेश्चंस उड़ा दीजिएगा हवा में। ठीक है, 25:9 और 5:3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। देखिए क्या कह रहा है कि दो वस्तु है। ठीक है, अब एक एक वस्तु को समझिए, उसके बाद आप सब समझ जाएंगे। ये वस्तु है, इसको यहाँ पर कहा कि 3:5 के हिसाब से फेंका गया। ठीक है, तो ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है जो फेंकी जाती है, और ये कुछ हाइट तक जाएगी, और फाइनल वेलोसिटी v जो है वो 0 हो जाएगी, इसमें v 0 हो जाएगी। अब आपको बतानी इसकी हाइट, तो अगर हम इसको h1 या इसको h2 कह दे, तो अगर हम फॉर्मूला क्या होता है भाई, यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला होता है 2as। तो ये पार्ट तो हम अभी इसी तरीके क्वेश्चन हमने कराया, तो ये पार्ट तो 0 हो गया, तो ये वाला पार्ट हमारा क्या था, अगर हम पहले वाले को देखें, ठीक है, पहले वाले को देखें, या फिर अभी हम केवल यही वैल्यू ही रखें। ठीक है, अभी मान लीजिए कि हम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, देखिए ये v जो है इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, क्योंकि ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं तो इसको हम पॉजिटिव ले रहे हैं, और g इसमें नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो g इसका निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2g, और जो भी हाइट होगी वो h। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसको इधर लाएंगे तो यहाँ आएगा 2gh, और यहाँ पर आएगा u का स्क्वायर। ठीक है, क्या आएगा, u का स्क्वायर। ठीक, अब अगर हम h बराबर निकाले, हाइट बराबर निकाले, हाइट, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2g, ये बोर्ड गिर ही जाएगा लग रहा है, 2g आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो 2g है ये कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो h
एच जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यू के स्क्वायर के। यू के, चलो भाई बोर्ड साहब आप गिर ही जाओ, ठीक है, हम बच्चों को पढ़ा लेंगे बाद में, गधा नहीं, अरे गिरना कल गिरना, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर h किसके स्क्वायर हो गया, u के स्क्वायर हो गया। तो अगर हमको h निकालना है किसी भी का, तो हम उसका u का स्क्वायर कर दे तुरंत निकल जाएगा, ठीक है। तो जैसे ये 3 के रफ्तार से फेंका गया, तो उसकी हाइट क्या होगा, हाइट क्या होगा, अगर हम यहाँ 3 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे तो 9 आ जाएगा, ठीक है, 9। ये केवल रेशियो के लिए है, ठीक है। बाकी अगर आप उस तरीके से निकालेंगे तो जी और एच भी मैटर करेगा, ठीक है। तो एक का 9 आ जाएगा और दूसरे का जो एच आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या था भाई 5 था उसके लिए, तो उसके लिए आ जाएगा 25। तो टोटल रेशियो पहले और दूसरे के हिसाब से क्या बन जाएगा, दूसरे और पहले और दूसरे के हिसाब से 9:25, ठीक है, 25। क्लियर है, समझ पाए कि नहीं, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, तो कोई बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सीधे इस पे डिपेंड कर रहा है, इस पे आप लगा सकते हैं एकदम। नहीं तो अगर सॉल्व करना है तो यहाँ पर आप वैल्यू रख दीजिए 3, उसके बाद रेशियो निकाल लीजिए, तब भी वही आ जाएगा। देखिए अगर आप सॉल्व करेंगे तब भी वही आएगा, स्मार्ट वर्क कर लीजिए या फिर हार्ड वर्क कर लीजिए, काम तो वही होना है, बस समय। यहाँ पर अगर आप 3 रखेंगे, मतलब 3 रखेंगे, तो ये कितना आएगा 9, और मान लीजिए 2 और जी आप ऐसे ही रख देते हैं, इसको आप H1 कह देते हैं, और एक H2 निकालिए। तो यहाँ पर आप रखिए, इस बार में आप क्या रखिए, इसको U1 मान लीजिए, इसको U2 मान लीजिए, ठीक है, फिर से 2G। तो यहाँ पर आप 5 रखिए तो आएगा 25, यहाँ पर रखिए 2G। अब H1 और H2 का रेशियो ले लीजिए, जब इन दोनों का रेशियो ले लेंगे तो देखिए ये चीज यहाँ जाएगी, ये चीज यहाँ, तो 2G से 2G कट जाएगा, ठीक है। तो क्या बचेगा 9:25, तो 9:25 ये आंसर आ जाएगा। कैसे भी कीजिए, आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला क्वेश्चन तो आपका गलत नहीं होना चाहिए, हमने कई क्वेश्चन ऐसे करा दिए, है ना, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, समझ गए बात को। अब हम लोग कुछ और क्वेश्चंस करते हैं आगे। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, अच्छा ये विस्थापन का क्वेश्चन है, दो कण है ए बी विस्थापन, ठीक है, अच्छा है। चलिए हम आपको एक होमवर्क दे देते हैं, ठीक है, ये सब नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे क्वेश्चन। 50 नंबर क्वेश्चन को हम आपको होमवर्क दे देते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, सब लोग करिएगा, बताइएगा, बहुत अच्छा आसान और मस्त क्वेश्चन है, ठीक है। एक गेंद को 10 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई से देखिए बोर्ड क्या है ना, गिरने वाला है पूरी तरीके से, इसलिए राइटिंग भी इधर उधर भाग रही है ना। जब विषम परिस्थिति आती है तो सब छोड़ के भाग जाते हैं। यदि 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 फर्श पर यदि फर्श पर, हमने फर्श सही लिखा हुआ है, फर्श पर टकराने से 40% ऊर्जा की हानि ऊर्जा की हानि हो जाए हो जाए तो तो गेंद तो गेंद कितनी ऊपर उठेगी। समझ रहे हैं क्या क्वेश्चन कह रहा है। इस क्वेश्चन को हम आपको ऐसे बताएंगे कि इस क्वेश्चन को आप तुरंत देखेंगे और तुरंत कर लेंगे, ठीक है, लेकिन पहले आप लोग कीजिए, फिर उसके बाद हम आपको बताते हैं, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, आसान। देखिए क्या है, कह रहा है क्वेश्चन, हमने गेंद लिया, अब गेंद आप लेते हैं तो छोड़ेंगे जब यहाँ से, तो इतनी हाइट से छोड़ते हैं, जैसे गिरेगा टन, फिर कुछ उछलेगा, तो आधी कुछ ऊर्जा उसमें एब्जॉर्ब हो जाती है, ठीक है, और जितनी ऊर्जा बचती है उससे ऊपर आती है।
और अगर ऐसा ना हो तो जितनी ऊपर से आप छोड़े हैं, गिरने के बाद अगर पूरी ऊर्जा एकदम 0% ऊर्जा वहां पर हानि हो तो वापस इतना ऊंचाई तक फिर से वो आ जाए, इतनी उसके पास ऊर्जा होती है। लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। अगर ऐसा होता तो कभी कोई चीज बंद ही ना होती, खत्म ही ना होती, ठीक है। चलिए, तो इसको कीजिएगा, सब लोग बताइएगा क्या आंसर आ सकता है। थोड़ा सा हम आपको हिंट दे देते हैं, जो बच्चे अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस इज योर हिंट, अब आप समझिएगा, कीजिएगा, इससे आगे आगे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है, क्वेश्चंस कैसे थे, मजा आया कि नहीं बताइएगा, और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। ये मॉडल पेपर कम से कम हर एक मॉडल पेपर हर बच्चा 3 बार लगाए, ठीक है, 3 बार आप लगाइए। इसमें टोटल पूरे 7 मॉडल पेपर हैं, 7 मॉडल पेपर को 3 बार लगा डालिए, है ना। कोई क्वेश्चन सामने देखिए, आपको ऐसा होना चाहिए कि इस क्वेश्चन को तो हम कर पाएंगे। ऐसे ऐसे इसमें क्वेश्चंस हैं कि आपको सिलेक्शन दिलाने में बिल्कुल मदद करते हैं, ठीक है। तो मन लगा के पढ़िए और खूब क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना आपके लिए बेनिफिट करेगा, ठीक है। अभी जिसका सिलेबस खत्म नहीं हुआ है वो 2 पार्ट में अपने टाइम को डिवाइड कर ले, सुबह अपना सिलेबस खत्म करें, शाम को मॉडल पेपर जरूर लगाए। जो बच्चे मॉडल पेपर नहीं लगाएंगे उनको दिक्कत आएगी, तो मॉडल पेपर लगाइए, क्योंकि मॉडल पेपर में आपको अपना एक्चुअल कितना आपके पास में अभी क्षमता है, कितना कर पा रहे हैं वो पता चलेगा, ठीक है। तो लगाइए, इसीलिए तो अनसॉल्व हमने बनाया, सॉल्व नहीं दिया है। तो सॉल्व अनसॉल्व होने से क्या होता है कि आप लगाएंगे, अगर सॉल्यूशन है तो आप तुरंत देख लेंगे पीछे से कहीं, है ना। तो आप उसको लगाइए, प्रैक्टिस कीजिए, बाकी दिक्कत आती है तो वीडियोज में हम सॉल्व करा देते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।